हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। अगर चैनल में आप नए होंगे तो जान लीजिए कि ये जो टॉपिक है किस पे है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर चैनल में नए होंगे तो जान लीजिए कि एससीसीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो सारे बन रहे हैं। तो क्या क्या कंप्लीट हो गया मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, कॉलेज रोडवे तक कंप्लीट हो गया। और ये है नेक्स्ट, यानी कि आज का जो वीडियो है ना इसी के रिगार्डिंग बनाया गया, प्रोविजन ऑफ कन्वेयर बेल्ट एंड बेल्ट रोडवे। तो इसके बारे में अच्छे से आज डिस्कशन कर लेते हैं और जल्दी से मेरे साथ जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लगातार वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा मैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे वीडियो रहेंगे। और मेरे टेलीग्राम में अभी तक आप नहीं जुड़े होंगे तो जल्दी से जुड़ जाइए। वहाँ पे MCQ टेस्ट हो रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पेमेंट देने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो जल्द से जल्द जुड़े। तो आज हम लोग बेल्ट कन्वेयर पढ़ेंगे, उसके बाद बचेंगे जो वो सारे को क्लियर करेंगे धीरे धीरे। तो चलिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा लगता है कि वीडियो आप लोग लाइक करते हैं। चलिए गाइस, टॉपिक शुरू होता है। सबसे पहले जानते हैं कन्वेयर है क्या, है ना। कन्वेयर एक सिस्टम है जो छोटे छोटे बेल्ट को जोड़ते हुए बहुत लंबाई तक पहुंचाया जा सकता है। ये किलोमीटर या मीटर तक हो सकता है, यानी कि आपको जितना डिस्टेंस तक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है वहां तक आप जोड़ सकते हैं। बेल्ट टू बेल्ट, सारे बेल्ट टू बेल्ट मिलकर एक कन्वेयर बेल्ट बनती है। और कन्वेयर कितने टाइप के हैं ये नेक्स्ट पेज में देखेंगे, पहले ही डिफिनेशन देख लेते हैं। तो वही मैंने जो बताया हिंदी में वही इंग्लिश में मैंने इसको लिखा है। इन एवरी टाइप्स ऑफ माइनिंग लाइक कोल या अदर्स मिनरल्स, कोयला का माइनिंग हो या कोई अदर्स मटेरियल को जो एक जगह से दूसरे जगह को ट्रांसपोर्ट करना हो बल्कि में और बहुत ही इजीली तरीका से, तो कन्वेयर हम लोग यूज करते हैं। तो यू कैन यूज कन्वेयर सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टिंग मिनरल्स कोल एंड अदर मटेरियल, ठीक है। इट मे बी अंडरग्राउंड टू सरफेस। तो क्या ये जो हो सिस्टम जो है हम लोग अंडरग्राउंड से सरफेस में भी लगा सकते हैं, सरफेस से सरफेस में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कहीं भी कन्वेयर यूज कर सकते हैं, क्योंकि कन्वेयर इंक्लाइन में भी चलता है, वेरी इंक्लाइन में भी चला सकते हैं। आप कन्वेयर देखे होंगे, कोई आपका फ्लैट रहेगा, कोई इंक्लाइन रहेगा, कुछ ज़्यादा इंक्लाइन रहता है। तो इस तरह का कन्वेयर बेल्ट हम लोग यूज कर पाते हैं। इसके कारण हम लोग अंडरग्राउंड से भी हम लोग निकाल सकते हैं कोयला को, मटेरियल को अंदर से बाहर। तो अदर तो एक प्लेस से दूसरा प्लेस में हम लोग भेजने के लिए यूज करते हैं। दिस इज कंटिन्यूस ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, मतलब ये कंटिन्यूसली काम करता है। कहीं भी, कहीं जैसे कि आप डोजर इस्तेमाल कर रहे हैं या पेलोडर यूज कर रहे हैं या कोई और बकेट यूज कर रहे हैं डंपर में डालने या कहीं डालने के लिए, तो देखते हैं कि थोड़ा सा स्विंग फैक्टर होता है, मुड़ने में कुछ टाइम लग जाता है, मटेरियल को उठाने में टाइम लग जाता है। तो सब कंटिन्यूस नहीं है। और ये ऐसा सिस्टम है जिसमें कंटिन्यूस हम लोग ट्रांसपोर्टिंग कर सकते हैं मिनरल्स का या अदर मटेरियल का। तो कितना फायदा है कन्वेयर का, कंटिन्यूस चला सकते हैं। तो इससे हमारा ज़्यादा मटेरियल जाएगा कम समय में और हमारा टाइम भी बचेगा, सेव द टाइम एंड आल्सो कैन ट्रांसपोर्टिंग इन बल्क। तो इस तरह को हम लोग कन्वेयर को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखा जाए तो इसके टाइप क्या क्या है, कन्वेयर जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो इस तरह के कुछ टाइप है जो बेल्ट कन्वेयर हम लोग को पढ़ना है। वो पहला में लिखा हुआ बेल्ट कन्वेयर, दूसरा में होता है स्क्रैपर चेन कन्वेयर, चेन के द्वारा भी बनाया जा सकता है कन्वेयर। सेकर कन्वेयर, सेकर यूज करके भी बनाया जा सकता है। तो हमारा जो मुद्दा है कि हम लोग को बेल्ट कन्वेयर के बारे में जानना है, इसलिए दोनों के बारे में डिस्क्राइब नहीं करूँगा मैं। तो बेल्ट कन्वेयर को लेते हुए आगे बढ़ेंगे और उसी पे फिनिश करेंगे ना। तो देख पा रहे होंगे जैसे यहाँ मैंने कुछ लिखा है, बेल्ट कन्वेयर इज ए कन्वेयर सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच कैन ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। तो एक कन्वेयर सिस्टम है या बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसमें से हम लोग कुछ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे कि कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं, कोयला हो सकता है या कोई अदर मटेरियल्स भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं।
ठीक है, फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस कंटिन्यूसली, यानी एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूसली हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बिना रुके। दिस इज कैपेबल टू ट्रांसपोर्ट इन मीटर या किलोमीटर। ये जो ट्रांसपोर्टिंग एरिया जो होगी ना, मीटर में हो सकती है 10 मीटर होंगी, 50 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, या फिर किलोमीटर में भी हो सकती है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग बेल्ट कन्वेयर यूज कर किलोमीटर में भी ट्रांसपोर्टिंग कर सकते हैं इजीली, और हमारा टाइम भी सेव होगा। तो ये हमारा बेल्ट कन्वेयर का भी डिफिनेशन गया। अब जान लेते हैं इस बेल्ट कन्वेयर में क्या क्या यूज होते हैं, क्या क्या कंस्ट्रक्शन होते हैं इसके बनने के लिए। तो सबसे पहले हमें बेल्ट की जरूरत पड़ती है। छोटा छोटा बेल्ट होता है जिसको हम लोग जोड़ते हुए जाते हैं। आइडलर्स होते हैं, बहुत सारे आइडलर्स होते हैं, और आइडलर्स का इंटरवल जान लीजिए कितने कितने डिस्टेंस में लगाए। तो इंटरवल 1.5 मीटर से 5 मीटर के बीच में होती है। और इसके जो आइडलर्स के टाइप है कुछ, एक होता है कैरिंग आइडलर्स। उसका काम क्या है, कैरी द मेन लोड ऑफ मटेरियल एंड बेल्ट। आपका जहाँ मेन लोड पड़ रहा है ना, जहाँ पर हम लोग गिरा रहे हैं मटेरियल को, वहाँ पे आपका कैरिंग आइडलर्स देखने को मिल जाएगा। और बेल्ट को भार को भी वो संभाल के रखता है। बेल्ट का भी एक वजन होता है, तो कैरिंग आइडलर्स उसको लोड करके रखता है। एक है रिटर्न आइडलर्स, दूसरा है तो कैरी ओनली द वेट ऑफ द बेल्ट। ये रिटर्न आइडलर्स जो है सिर्फ बेल्ट का वेट को कैरी करता है। नेक्स्ट है एक्चुलेटिंग आइडलर्स। इट इज ए शॉर्ट लेंथ आइडलर्स प्लेस एट द साइड ऑफ द कन्वेयर। एक छोटा लेंथ का आइडलर्स है जो कहाँ पे प्लेस्ड होता है, साइड ऑफ द कन्वेयर, यानी किनारे कन्वेयर के। अगला हमारा कंस्ट्रक्शन के लिए, बेल्ट कन्वेयर कंस्ट्रक्शन के लिए नेक्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, बेल्ट क्लीनर्स। अब बेल्ट में बहुत सारे डस्ट जमा हो जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है ताकि उसका जो डस्ट है लगातार साफ होते रहे बेल्ट से। और अगर नहीं होता किसी कारण पूरी तरह से, तो मैनुअली किया जाता है। जैसे देखे होंगे, क्या वो लोग ट्रेनिंग किए होंगे तो क्या करते हैं वो लोग, बदमाशी करते हैं, बोलते हैं जाओ बेल्ट को साफ कर दो। या फिर आईटीआई वाले को ये सब काम ज़्यादातर दिया जाता है। माइनिंग वालों को बहुत कम बोलता है सब, लेकिन आईटीआई वालों को काफ़ी दिक्कत होता है, सबको काम करने में बहुत काम करवाया जाता है। तो बेल्ट को क्लीन करने के लिए भेज दिया जाता है, तो ऊपर चढ़ के बेल्ट में ऊपर में क्लीन करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा कन्वेयर बेल्ट ड्राइव सिस्टम, यानी कि उसको चलाना है कन्वेयर को। तो कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, सिंगल ड्रम टाइप होंगे, या डबल ड्रम, या डी होगा टी लिखा, या डबल ड्रम। 2 ड्रम होंगे, एक सिंगल का या डबल का यूज करते हैं ड्राइव के लिए। अगला है टेंशन एडजस्टमेंट अरेंजमेंट। बेल्ट चल रही है तो उसमें टेंशन क्रिएट होता है, उसको एडजस्ट करने के लिए इक्विपमेंट यूज करते हैं। लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग अरेंजमेंट। लोडिंग के जगह पर जहाँ पे हम लोग मटेरियल लोड कर रहे हैं, जहाँ से डायरेक्ट गिरा रहे हैं, उसका भी अरेंजमेंट हुआ। डिस्चार्जिंग, जहाँ से हमारा मटेरियल गिर जा रहा है, जहाँ तक लेके जाना, उसके बाद मटेरियल हमें डंप करना है, तो वहाँ डिस्चार्जिंग अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट है फ्रेम। फ्रेम आपका 3 टाइप से, हेड पुली फ्रेम को बोलते हैं, हेड पुली फ्रेम। आपका हेड के पास होता है टेल का, टेल के पास है टेल पुली फ्रेम, और इंटरमीडिएट आने बाकी सब बचा हुआ फ्रेम इंटरमीडिएट में आ गया। ये सब हमारे एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट आगे है, उसी से आपके क्वेश्चन है। एक्चुअल होल्ड ब्लॉक, इसके बारे में जानिए क्या करता है। इंक्लाइंड बेल्ट कन्वेयर में भी सडनली स्टॉप। आपका जो इंक्लाइंड बेल्ट मटेरियल कन्वेयर जो है, अचानक से कभी स्टॉप हो जाता है और उसमें मटेरियल रखा हुआ है, तो उस समय क्या होगा, एक जगह अगर कोई किसी चीज़ पे भार दिया जाए तो वहाँ पर भार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके कारण हमारा बेल्ट टूट सकता है, डैमेज हो सकता है, या मुड़ सकता है। तो इससे बचाने के लिए हम लोग एक्चुअल होल्ड ब्लॉक बनाते हैं, वो अरेंजमेंट फिक्स किया जाता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन यहाँ से आपका आएगा, है ना। वो तो मैं बस थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन टाइप से। ऐसे पढ़ा जाए तो आपका कम से कम
एक दिन का क्लास का 4-5 घंटा का क्लास में पूरा बेल्ट कन्वेयर कंप्लीट किया जा सकता है। वो भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी किया जा सकता है। तो जाने देते हैं उसको। ज़्यादा हम लोग को बेल्ट कन्वेयर को यूज़ करना है। क्वेश्चन किससे किससे आएंगे उसको हम लोग लेते हैं। एग्जाम से पर्पज़ से वीडियो है, तो उसी के पर्पज़ को लेते हुए चलते हैं। तो अशनव पुली से ना एक क्वेश्चन आ जाता है, अशनव पुली का काम क्या? आप देखिए इस फिगर में अशनव पुली का, ये है अशनव पुली। ये क्या काम कर रहा है? यहाँ पर देखने से पता चल जा रहा है सबका पुली कहाँ कहाँ है। ये टेल पुली है, ये हेड ड्राइव, ये ड्राइव कर रहा पुली, जो ड्राइव करता है वो पुली को ड्राइव पुली बोलते हैं। टेल पुली आपका लास्ट में है। बेंड पुली, देखिए यहाँ से बेंड हुआ, बेंड करने के लिए बेंड पुली लगाया गया। ये भी बेंड पुली है। ये टेकअप पुली है, यहाँ से टेक ऑफ कर रहा है ऊपर की ओर। देखिए ये है हमारा स्नब पुली। ये काम क्या कर रहा है? ये ड्राइव पुली या हेड पुली बोलिए इसको, और इन दोनों के बीच में ना बेल्ट है। बेल्ट को दबा के रखा है। अगर यहाँ नहीं रहेगा तो क्या होगा? ये झूलेगा। तो इसका काम क्या है? अटैचमेंट बढ़ाना। हेड पुली और स्नब पुली जो है बेल्ट के बीच में अटैचमेंट बढ़ाता है। सिंपल सी बातें समझ गए होंगे, फिगर से भी साफ साफ पता चल रहा है। अटैचमेंट दोनों को अटैच करके रखता है। अब आता है क्वेश्चन, इसको ध्यान से सुनिएगा। पहले नहीं सुनेंगे तो भी थोड़ा मोड़ा चल जाएगा, लेकिन इंटरव्यू में आपको वो सब काम देता है। आप ध्यान से सुनना है, एक एक वर्ड को। स्टार्ट यहाँ से होता है हमारा इम्पोर्टेंट। कन्वेयर रोडवे के बगल में कम से कम 1 मीटर चौड़ा रहना चाहिए। कन्वेयर रोडवे जहाँ पर हमारा बैठा हुआ है ना, वहाँ से हम लोग आना जाना करते हैं, तो वहाँ का जो चौड़ाई होगा ना उस जगह का 1 मीटर कम से कम रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन यहाँ आपका कम से कम 1 मीटर क्वेश्चन रहेगा। कन्वेयर रोडवे के बगल में उस रोड की चौड़ाई कितनी होगी? लिख देगा 1 मीटर, और क्या लिख सकता है 0.5 मीटर। तो इस तरह के ऑप्शन दिए जा सकते हैं 3-4। अगर कम से कम 1 मीटर तो होता ही है, कम से कम 1 मीटर दे देगा तो और बहुत बढ़िया इजीली फिलर हो जाएगा। तो ध्यान से रखते हुए ऑप्शन को देखते हुए आपको क्लिक करना है। अगला है, एक से अधिक बेल्ट कन्वेयर सीरीज में उपयोग करने के लिए सेफ्टी अरेंजमेंट लगाया जाता है। हमारा जो दूरी काफ़ी दूरी तय करना रहता है, उस समय हमें बेल्ट बाय बेल्ट जोड़ के आगे बढ़ना रहता है। तो बेल्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमें बेल्ट बाय बेल्ट जोड़ा जाता है। तो उस समय हमें सेफ्टी अरेंजमेंट लगाने पड़ते हैं। कौन कौन से हैं? एक होता है सीक्वेंशियल कंट्रोल एंड सीक्वेंशियल इंटरलॉक। ये दोनों के दोनों ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जो बेल्ट को अच्छी तरह से पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो इंटरलॉक हो जाएगा। अगर गलत हमारा चला रहे हैं, गलत पहले कौन सा बेल्ट चलेगा फिर कौन सा बेल्ट चलेगा, अगर गलत चला रहे हैं तो इस समय सीक्वेंशियल कंट्रोल अपना दिखाएगा औकात। वो बोला गलत चल रहा है तो उस समय आपका चलने ही नहीं देगा बेल्ट को, है ना। तो ये जो है सेफ्टी चलने नहीं देगा और सीक्वेंशियल इंटरलॉक को इंटरलॉक कर देगा। फिर आपको चेक करना होगा। ये एक सेफ्टी ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जो काफ़ी प्रचलित है और बहुत बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट है पुल कोड स्विच। इसका क्या रोल है? इससे पहले पुल कोड स्विच से पहले मैं इसको बता देता हूँ कि बेल्ट चलाते कैसे हैं। बेल्ट चलाने का तरीका क्या है? पहले है 1 नंबर बेल्ट चलेगा, बेल्ट बाय बेल्ट है, ठीक है। मान लेते हैं एक बेल्ट, दूसरा बेल्ट, तीसरा बेल्ट। तो स्टार्ट करना है ना, तो पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा रहा तो चौथा, पांचवा। पहले ये स्टार्ट होगा, फिर ये स्टार्ट होगा, फिर यहाँ होगा तो यहाँ स्टार्ट, फिर यहाँ स्टार्ट। ये है स्टार्ट करने का तरीका। और दूसरा होता है कि अब इसको बंद करेंगे कैसे? तो बंद हमें उल्टा करना है। 4 लिए थे, 4 देख लेते हैं। बंद हमें उल्टा करना पड़ता है। क्यों उल्टा करना पड़ता है? आप सोच समझ सकते हैं क्यों उल्टा करना। अगर इसको पहले बंद कर देंगे तो यहाँ से मटेरियल आएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। ये बंद है, सारा जाके यहीं पर डंप हो जाएगा, बाहर पड़ेगा, टूट सकता है, कुछ भी एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए पहले अगर इसको बंद करते हैं तो इसका मटेरियल यहीं रह जाएगा। इसको फिर बंद करेंगे, इसका मटेरियल यहीं रह जाएगा, फिर इसका मटेरियल यहाँ रहेगा, फिर इसका मटेरियल, यानी कि हमारा
नुकसान होने से बच जाएगा, एक्सीडेंट होने से बच जाए। तो उल्टा हमें बंद करना है, चालू करने के लिए 1 से चालू करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा पुल कोड स्विच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको VVI में कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या रोल है पुल कोड स्विच का? तो यह बेल्ट कन्वेयर में जगह जगह पर लगा रहता है, यानी कि बेल्ट कन्वेयर बहुत लंबा होता है, जगह जगह पे ये सेफ्टी डिवाइस आपको मिलेगा। यह एक सेफ्टी डिवाइस है जो किसी इमरजेंसी के दौरान, कोई भी इमरजेंसी होती है उसके दौरान बेल्ट कन्वेयर के बिजली को कट कर देता है, जिससे कन्वेयर बेल्ट रुक जाता है। हो सकता है बेल्ट में आग लग गई है, बेल्ट कहीं से अचानक से टूट गई है, तो इस ये अरेंजमेंट हर जगह रहता है, कुछ दूरी पे रखा हुआ मतलब फिक्स किया हुआ रहता है। ये पुल कोड स्विच दबाने से हमारा पूरा का पूरा बेल्ट कन्वेयर बंद हो जाता है और एक्सीडेंट होने या हमारा नुकसान होने से बच जाता है। अगला है फास्टनर, इसका क्या काम है? फास्टनर का काम है एक बेल्ट को दूसरे बेल्ट से, जैसे स्टेपलर किसे मारते हैं हम लोग पेपर को जोड़ने के लिए, तो एक बेल्ट को दूसरे बेल्ट से जोड़ने के लिए फास्टनर हम लोग यूज करते हैं, फास्टनर से जुड़ता है। ये स्टेपलर टाइप का ही होता है, एक दूसरे को जोड़ देता है, कट 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 मारेगा जुड़ जाता है। नेक्स्ट, बेल्ट कन्वेयर 30 मीटर से अधिक होने पर ट्रांसमिटिंग सिग्नल की अरेंजमेंट की जाएगी। आपका बेल्ट कन्वेयर काफ़ी दूरी तक फैला हुआ है, 30 मीटर से जब अधिक हो जाता है तो ट्रांसमिटिंग सिग्नल का अरेंजमेंट करना जरूरी हो जाता है। ट्रांसमिटिंग सिग्नल का मतलब होता है कोई टेलीफोन, कुछ ऐसा सिग्नल जिससे जो कुंडी को ड्राइव कर रहा है उसको जाके सिग्नल पहुँचे, कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ और भी बताना रहता है सिग्नल के द्वारा, कुछ सिग्नल होते हैं, तो वो सब अरेंजमेंट किए जाना चाहिए 30 मीटर से अधिक हो जाने। अगला देख लेते हैं क्या बोलता है। बेल्ट कन्वेयर उपयोग करने के लिए मैनेजर एक COP बनाएगा और सिम के पास भेजेगा कम से कम 90 दिन पहले। जब बेल्ट कन्वेयर हम लोग बनाते हैं ना, उस समय कोड ऑफ प्रैक्टिस जिसको COP बोला जाता है शॉर्टकट में, यानी कि कन्वेयर को कैसे यूज करना है, उसमें सारा कुछ क्या क्या सावधानियां लेना, प्रिकॉशंस लेने क्या करने हैं, तो सब उसमें लिखा रहता है। मैनेजर बनाता है उसको और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के पास भेज देता, कम से कम 90 दिन पहले। जब बेल्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा ना बनना, उससे 90 दिन पहले सब कुछ लिख के भेज देगा कि हम बेल्ट कन्वेयर बैठा रहे हैं, हमारा ये सब सेफ्टी अरेंजमेंट है, ये ऐसे काम होगा, ऐसे ऐसे प्रिकॉशन लिया जाए, सब लिख के अच्छे से मैनेजर साइन इन करके भेज देता है चीफ इंस्पेक्टर। इससे हमारा 3 क्वेश्चन बन गया, कौन बनाता है, मैनेजर क्या बनाता है, COP किसको भेजता है, चीफ इंस्पेक्टर के पास, और कब भेजता है, 90 डेज पहले, यानी 4 क्वेश्चन हो गए। वीडियो को लास्ट तक देखना है, नहीं देखते होंगे तो आप लोग का बहुत नुकसान है। सोचते होंगे हमको सब आता है, आता होगा जरूर, लेकिन कुछ कुछ ऐसा जगह मिलेगा ना जहाँ आपको नहीं आता होगा, इसलिए तेज बनने की कोशिश कीजिएगा, तो कहीं न कहीं नुकसान होता ही। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता, कॉन्फिडेंस वेरी गुड, बट ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी बैड। ओके, नेक्स्ट है बेल्ट कन्वेयर के लिए बनाया गया COP को इम्प्लीमेंट की जिम्मेवारी मैनेजर एंड इंजीनियर की होती है। बेल्ट कन्वेयर के लिए जो हम लोग COP बनाए, जो चीफ इंस्पेक्टर को भेज दिए, अब वहाँ के वर्कर काम कर रहे हैं, उसको समझ में आना चाहिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको समझाना चाहिए, क्लासेस होगी, बताया जाएगा। तो ये सब जिम्मेवारी किसकी होती है? मैनेजर एंड इंजीनियर। एक इंजीनियर वहाँ अपॉइंट होता है, मैनेजर और इंजीनियर मिल के ये दोनों काम करेंगे। तो बेसिकली प्रैक्टिकल में मैनेजर तो उतना देखने नहीं आता है, इंजीनियर ही बताता है, लेकिन जिम्मेवारी दोनों की। बेल्ट कन्वेयर में ऑटोमेटिक स्टॉप होने वाली अरेंजमेंट कब लगाई जाती है? ऑटोमेटिक स्टॉप लगाने के लिए कुछ कंडीशन है कि इस तरह कंडीशन है तो हमारा ऑटोमेटिक स्टॉप होने वाली अरेंजमेंट लगाना जरूरी है। कब है वो कुछ कंडीशन है, इसको देख लेते हैं। बेल्ट एंड ड्रम के बीच अधिक घर्षण होने पर, अब बेल्ट और ड्रम है तो घर्षण होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा घर्षण होगा, उसका पता चला जब आवाज़ होने लगती है बहुत ज़्यादा घर्षण, उस समय हमारा ज़्यादा घर्षण होगा तो ऐसा अरेंजमेंट किया जाएगा कि ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाए, लिमिट से ज़्यादा हुआ तो इस तरह के अरेंजमेंट लगाने से हमारा ये फायदा है।
साथ ही साथ बेल्ट स्क्रेपर डिफ्लेक्टर गाइड के बीच अधिक घर्षण, तो ये सबके बीच में भी घर्षण होता है। तो जरूरत से ज़्यादा होता है लिमिट से, तो उस समय क्या होगा, हमारा ऑटोमेटिक स्टॉप होने वाला अरेंजमेंट काम करेगा, बंद हो जाएगा। बेल्ट टूटने पर भी इस तरह का अरेंजमेंट लगा रहेगा। बेल्ट भी टूट गया तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो हमारा ऑटोमेटिक स्टॉप होने वाला अरेंजमेंट इस समय भी काम करेगा। बेल्ट कन्वेयर या उसके आसपास आग या स्पॉन्टेनियस लीकेज, अब बेल्ट कन्वेयर में आग लग गया तो एक आग दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो काफ़ी नुकसान, पूरा बेल्ट तो खत्म ही होगा, हो सकता है आदमी को भी नुकसान हो। तो उस समय भी हमारा अगर बंद हो जाता है बेल्ट, तो हमारा काफ़ी नुकसान होने से बच जाएगा, वही बेल्ट जलेगा या वहीं तक नुकसान होगा। तो ये सब अरेंजमेंट कंडीशन है कब लगाए जाते हैं, ये सब कंडीशन होते हैं तो बंद करती है आपका बेल्ट कन्वेयर के स्मार्ट वर्क करने वाली ऑटोमेटिक स्टॉप अरेंजमेंट। तो गाइस कन्वेयर बेल्ट से लगभग आपका इतना ही क्वेश्चन होगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं आएगा। अगर आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन पता होगा तो हमको बताइएगा, है ना। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। जल्द ही मैं इस बार थोड़ा वीडियो डालने में लेट हुआ है मेरा, देख पा रहे हैं मेरा थोड़ा काम था, हम थोड़ा सा बना नहीं पा रहे थे। अगला जो टॉपिक होगा आपको जल्द ही मिल जाएगा। और एक बात और बताना चाहूँ कि ACCL के लिए जल्दबाजी मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस पर केस किया है रेस्ट्रिक्टेड होल्डर कैंडिडेट ने, तो उसमें जो है आपका लेट होगा एग्जाम होने में। तो तैयारी करने का टाइम मिल गया, अच्छे से तैयारी कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, मेरे टेलीग्राम में आइए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मैं जल्द मिलता हूँ, तब तक आप लोग तैयारी कीजिए और MCQ टेस्ट के लिए आइए रात को।